नमस्कार, कहानी संग्रह चैनल में आप सभी लोग को स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं तथा पूरी वीडियो देखें, तभी मजा आएगा। मदोदरी के पुत्र अंगद का जन्म कैसे हुआ, बहुत मार्मिक कथा आप लोग के बीच पहुंचा रहा हूँ। कृपया ध्यान से देख सुनिएगा। एक समय की बात है, एक सुंदर सा रमणीक आश्रम था। उस रमणीक आश्रम में एक पहुंचे हुए संत रहते थे। उस कुटिया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन की बात है, कृपया ध्यान दीजिएगा। महात्मा संत ने खीर पकाया। थोड़ी देर बाद उसमें एक छोटा सा सांप गिर गया। खीर गर्म होने के कारण सांप उसमें मर गया। इस दृश्य को एक मेढकी देख रही थी। मेढकी के विचार करने लगी। मेढकी विचार करने लगी, इस खीर में सांप मर गया है। अगर इस खीर को संत महात्मा खाएंगे तो संत जी मर जाएंगे। क्यों न मैं खुद को प्राण दे दूं। ध्यान दीजिएगा, संत जी जैसे ही खीर को निकालने चले, वैसे ही मेढकी उस खीर में छलांग लगाकर कूद गई। संत जी सोचे कि खीर को तो अब फेंकना पड़ेगा। खीर तो दोषी हो गया, अपवित्र हो गया। संत जी खीर को जैसे ही फेंका, वैसे ही संत जी घबराए, क्योंकि उसमें एक सांप मरा पड़ा था। संत जी के समझने में देर नहीं लगी। हो न हो, ये तो मुझे बचाने के लिए ही मेढकी अपनी प्राण की आहुति दे दी। संत जी ने अपनी तपोबल से उसे जिंदा कर दिया। मेढकी एक सुंदर सी कन्या बन गई। बाबा ने उसकी नामकरण मदोदरी रखा। मदोदरी धीरे धीरे सयानी हो गई। ध्यान दीजिएगा, एक दिन की बात है, रात्रि में संत बाबा की सपन दोष हो गया। बाबा सुबह को स्नान किया और अपना लंगोटी छोड़ दिया। मदोदरी बाबा की लंगोटी को धोने लगी तो दाग छूटने की नाम ही नहीं ले रहा था। मदोदरी सोची, कैसी दाग है कि छूटने की नाम ही नहीं ले रहा है। मदोदरी अपनी दांतों से लगी छुड़ाने। प्रकृति की माया देखिए, बाबा का जो सपन दोष था वह रीस कर मदोदरी के गर्भ धारण हो गया। मदोदरी की गर्भ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन बाबा का ध्यान उसके गर्भ पर गया। बाबा ने पूछा, बेटी तेरी ये पेट क्यों भर गया है? मदोदरी बोली, बाबा मैं एक दिन आपकी लंगोटी को धो रही थी। उस लंगोटी में पता नहीं कैसी दाग था। मैं वह छूटने की नाम नहीं ले रहा था। मैं उसे अपनी दांत से छुड़ाने लगी, तब से मेरा यह हाल हुआ है। बाबा सब समझ गए। कृपया ध्यान दीजिएगा। एक दिन लंका के राजा रावण उस रमणी कुटिया में आया और उस खूबसूरत कन्या पर नजर पड़ी। रावण ने ऋषि संत से कहा, इस लड़की को प्यार से मुझे दोगे या जबरदस्ती करना पड़ेगा? संत बाबा समझ गए कि रावण से कोई जीत नहीं पाएगा। बाबा ने कहा, रावण आप खुशी मन से इस कन्या से शादी करके ले जाओ। रावण ने उस मदोदरी से शादी कर ली और अपनी विमान पर बैठाया। बाबा मदोदरी से धीरे से कान में कहा, बेटी कहीं झाड़ जंगल देखना और वहां पर उतर जाना। रावण से बोलना, एक बार गर्जन करो, क्योंकि बेटी रावण गर्जन करता है तो गर्भ भी गिर जाता है। वही हुआ।
एक पहाड़ मंदोदरी को दिखा। मंदोदरी रावण से बोली, स्वामी जी मुझे 5 मिनट के लिए विमान नीचे उतार दो। रावण ने विमान नीचे उतारा। मंदोदरी एक गुफा में गई और बोली, स्वामी एक बार गर्जन करना। रावण घबराया, तुम पागल हो गई हो, ये बाली की इलाका है। मंदोदरी बोली, तुम डरपोक हो। फिर क्या, रावण मजबूर होकर गर्जन किया। रावण की गर्जन से मंदोदरी के गर्भ गिर गया। ध्यान दीजिएगा, इधर बाली गर्जन सुना, मेरे इलाका में कौन गर्जन कर रहा है। बाली जब तक आया रावण वहां से जा चुका था। बाली ने एक बच्चे की चिंगाड़ सुना और उस बच्चे को उठाकर घर ले गया। कृपया ध्यान दीजिएगा, बाली का कोई औलाद नहीं था। उस बच्चे को पाकर बाली बहुत खुश हुआ। बाली उस बच्चे का नामकरण कराया। उस बच्चे का नाम अंगद पड़ा। कृपया ध्यान दीजिएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलिएगा। नमस्कार।